हेलो क्लास 5th बच्चों, आज मैं आपको आपकी पोएम द लेज़ी फ्रॉग कराऊंगी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पेज क्या कह रहा है कि ऑन अ स्कूल डे यू आर बिजी स्टडिंग। कि स्कूल के जो दिन होते हैं उसमें आप पढ़ने में ज़्यादा व्यस्त रहते हो। बिजी का मतलब होता है व्यस्त रहना, मतलब लगातार किसी काम में लगे रहना। प्लेइंग एंड चैटिंग विद फ्रेंड्स, और या तो आप स्कूल में पढ़ रहे होते हो या खेल रहे होते हो या अपने फ्रेंड से, जो आपके दोस्त हैं, उससे बातें कर रहे होते हैं। व्हेन यू हैव अ हॉलीडे फ्रॉम स्कूल व्हाट डू यू डू, कि जब स्कूल की छुट्टी होती हो तब आप क्या करते हो। वुड यू बिहेव अ लिटिल लाइक द फ्रॉग इन द फॉलोइंग पोएम, कि क्या आप उस तरह से व्यवहार करते हो जैसे इस पोएम में ये जो मेंढक है वो कर रहा है। ठीक है, यहाँ मेंढक की मम्मी दिखा रखी है। ठीक है, और पास में ही तालाब वगैरह दिखा रखे, मछलियाँ दिखा रखी हैं। ठीक है, तो उस पहला क्या बोल रही है कि फ्रेड इज़ अ वेरी लेज़ी फ्रॉग। जो फ्रेड था वो बहुत ही आलसी मेंढक था, जो आपको दिख रहा होगा लेटा हुआ, जिसकी आंखें हल्की सी बंद हो रखी हैं। ठीक है, वो एक मेंढक है जिसका नाम क्या है, फ्रेड। हु लोल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग, जो एक लकड़ी के गट्ठर पे, या मतलब समझ लो लकड़ी का जो मोटा सा तना है उसमें दिन भर ना बैठा रहता है या लटका हुआ है, समझो। ठीक है, लोल का मतलब कि पड़े रहना। ही ऑलवेज मैनेज टू श्रिक डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क। वो हमेशा छोटा सा काम करने में भी सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क का मतलब होता है कि काम के थोड़े हिस्से को भी करने में हमेशा श्रिक करता था। श्रिक मतलब कि बसता था कि नहीं करना पड़े मुझे। हिज पुअर ओल्ड मदर कॉल्स इन वेन, ठीक है, कम इन एंड हेल्प। ठीक है, उसकी जो बूढ़ी माँ थी, जो अभी मैंने आपको पहले पेज में दिखाई थी, वो हमेशा अपने बच्चे को बोलते रहते थे कम इन एंड हेल्प, कि आओ और मेरी मदद करो। ही डज़ नॉट बॉदर टू मूव टू इंच। ठीक है, मगर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। बॉदर मतलब परेशान होना, वो इस चीज़ के बारे में कोई ध्यान ही नहीं देता था। परेशान ही नहीं होता था कि हाँ भाई मेरी मम्मी मुझे बुला रही है। टू मूव 2 इंच, वो 2 इंच भी नहीं हिलता था। मच प्रेफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग, और ज़्यादातर ये कोशिश करता था कि भाई उसने सुना ही नहीं। हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब होता है कि जिसको सुनाई ही ना दे, वो ऐसी कोशिश करता था कि जैसे उसको सुनाई ही नहीं दे रहा है। ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप। ठीक है, वो वहाँ पे एक ऐसे साइलेंट शांत ढेर की तरह पड़ा रहता था जैसे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एंड स्टे कन्वीनियंटली अस्लीप, और ऐसे जानबूझकर, कन्वीनियंटली का मतलब होता है कि जानबूझकर या सोच समझकर, क्या सोए हुए रहना, कि हाँ भाई पता है उसे कि बुला रही है उसकी माँ, मगर उसने सुनना नहीं है। ठीक है, इफ़ अ लेडी फ्रॉग होप्स पास, कि कोई जैसे कोई लड़की, जैसे दिखा रखी है इसमें कि जैसे कोई लड़की मेंढक उसके पास से गुजरती है। होप पास का मतलब होता है कि मेंढक तो फुदकते हैं ना, तो फुदक कर जाती है। ठीक है, होप का मतलब होता है फुदकना, तो अगर वो फुदक के भी जाती है, यू हैड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट टू बो एंड हेल्प हर ऑन द वे। तो आपको क्या लगता है कि वो उठेगा और उस लड़की को वो उठ के थोड़ा वो करेगा, थोड़ा सम्मान देगा। वो का मतलब होता है थोड़ा झुक के सम्मान देना। एंड हेल्प हर ऑन हर वे, और उसको आगे रास्ते में मदद करेगा कि रास्ता दिखाने में ना। बट नो, ऐसा नहीं करता वो। आई एम अशेम्ड टू से, कि मुझे कहने में भी शर्म आ रही है, दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉक कम्स बाय, कि जैसे कोई लेडी फ्रॉक आती भी है, ही डज नॉट ओपन अप वन आई, वो अपनी एक आँख भी नहीं खोलता है बिल्कुल भी। मतलब वो इतना आलसी है कि वो कोई काम करना पसंद ही नहीं करता है। ठीक है, फिर क्या है, हम इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। क्या है इसमें, लोन का मतलब होता है टू लाई अराउंड लेजली, कि बिल्कुल ऐसे आराम से, आलस से भरे हुए रहना और कहीं पे पड़े हुए रहना। लॉग ट्रंक ऑफ अ ट्री दैट हैज़ बिन कट, की जो लकड़ी का जो तना होता है वो काट के कहीं पे रखा हुआ हो। ठीक है, वो लॉग, उसको लॉग बोलते हैं, लकड़ी का मोटा सा तना। श्रिक होता है टू नॉट डू एनीथिंग यू शुड डू। ठीक है, कि वो काम भी ना करना जो आप कर सकते हो। ठीक है, इन वेन मतलब यूजलेसली, बेकार में, बेकार जैसे उसमें कि उसकी माँ उसे बेकार में ही बुलाती थी, क्योंकि आना तो उसने है ही नहीं।
प्रेफर को मतलब लाइक समथिंग बेटर, कि कुछ अच्छी चीज़ की इच्छा करनी या उसे पसंद करना। हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब कि डेफ, बहरा हो जाना। हार्ड ऑफ हियरिंग कि जैसे हार्ड किसी को सुनाई ना देता हो तो उसको बोलेंगे हार्ड ऑफ हियरिंग, तो मतलब वो बहरा सा हो गया था वो। टू बेंड योर हेड टू शो रिस्पेक्ट, कि किसी को सम्मान देने के लिए अपना थोड़ा सिर हिलाना, वो का मतलब ये होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, ओके, अगर कोई डाउट हो तो आप इजीली पूछ सकते हो। ठीक है।